अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। हमारा जो ये पूरे हफ्ते का प्रोग्राम है, बेसिकली ये हफ्ता स्टार्ट होगा 21 तारीख से 21 से 27 जून तक ये पूरा वीक होगा, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे हर ज़ोडिक साइन के हवाले से। लेकिन हर ज़ोडिक साइन के लिहाज से अगर हम लोग थोड़ा सा कंबाइंड प्लानिटरी पोजीशंस को देखते हैं तो ये बेसिकली एक ऐसे अयाम है जिन अयाम में चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंगली कमर दर अकरब के नहस अयाम हमें देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे कमर दर अकरब के नहस अयाम देखने को मिलेंगे, वहीं पे आप लोगों के लिए एहतियात भी लाजिम है, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिक साइन से क्यों ना हो। हर ज़ोडिक साइन के जो अफराद हैं, आप लोग ज़ंजानी जंतरी अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोग इसको व्हाट्सएप के थ्रू PDF की सूरत में अपने मोबाइल्स के ऊपर मुझसे मंगवा सकते हैं। और कमर दर अकरब के हर महीने की डेट्स को आप लोग रेड मार्क कर लें, ताकि उन अयाम में आप लोग कोई भी ऐसा नया काम ना करें या नया तजर्बा ना करें, नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ताकि आप लोगों को बाद में कुछ परेशानी या पछतावा ना हो। तो इसमें इस हफ्ते के हवाले से अगर हम लोग देखें तो कमर दर अकरब के जो अयाम बेसिकली इस हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगे, उसके लिए कंबाइंड तौर के ऊपर हर ज़ोडिक साइन के लिए जो एहतियात आती है, एक तो आप लोगों ने कमर दर अकरब के लिहाज से सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है। कमर दर अकरब की जो डेट्स होंगी उनमें आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करनी है कि सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ जिसमें आटा, चीनी, नमक हस्ब तौफीक आप लोग सदका दे सकते हैं। सदका देने से इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मसाइल से पाक रहेंगी। इसके साथ स्पेशली कमर दर अकरब के अयाम में अगर आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है तो आप लोग सफ़र मत करें, लेकिन अगर बहुत अशद ज़रूरी है कि आप लोगों ने सफ़र करना है या आप लोगों ने पहले से शुरू किए गए कामों में नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई लेन देन का मामला है, कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट है, तो उस लिहाज से भी आप लोगों ने बगैर सदका के कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं करनी। इसके साथ साथ जैसे कि आपको इल्म है कि ज़ंजानी टीवी के साथ साथ आप लोगों को ज़ंजानी जेमस्टोन्स का सिलसिला भी हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलता है। और ऐसे तमाम लोग जिनको मुस्तनिद और रियल जेमस्टोन्स नहीं मिल पाते, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसके ऊपर, यहाँ पर जो जेमस्टोन का ऐड आता है उसमें जो नंबर्स होते हैं उस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारे लोगों को अपने नाम के अकॉर्डिंगली इसमें आज़म जो है उसका इल्म नहीं होता, या अपने नाम के मुताबिक आप लोगों को नहीं पता होता कि आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने जायचा के मुताबिक जो जेमस्टोन्स पहने हैं, आया वो आपको सूट कर रहे हैं, या फिर आप लोग कोई ऐसा जेमस्टोन पहनना चाहते हैं जो कि आप लोगों के लिए सूटेबल हो, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या फिर डायरेक्टली कॉल के थ्रू। अपनी डिटेल्स मैसेज करें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से जेमस्टोन्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे। इसके साथ साथ ज़ंजानी टीवी के हवाले से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के लिए एक जेमस्टोन्स का जो सिलसिला बेसिकली स्टार्ट है कि बहुत सारी अफादियत और अहमियत हर ज़ोडिक साइन या हर जेमस्टोन्स में ज़रूर पाई जाती हैं, और हर जेमस्टोन हर फ़र्द के लिए नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लोगों का कोई ज़ोडिक साइन है, फॉर एग्जांपल अगर लिब्रा वाले हैं और लिब्रा वाले जनरल अपना ज़ोडिक साइन के मुताबिक जेमस्टोन देख के अगर पहन रहे हैं ओपल या वाइट टोपाज या फिर डायमंड, तो इसमें ऐसा है कि आप लोगों को नहीं इल्म कि आपके जायचा में बेसिकली आया ये जेमस्टोन्स आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी कुछ जेमस्टोन पहने, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप लोग लाजमी तौर के ऊपर पूछें कि ये जेमस्टोन आपके जायचा में किस पर्पस के लिए है और इसके पहनने से आया आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और अगर फ़ायदा होगा तो वो किस बेनिफिशियल किस पर्पस के तहत है, आपके जायचे में ये किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस प्लैनेट की पोजीशन जो है आपके जायचे में कहाँ पे प्लेस है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको पता हो कि आपने जो जेमस्टोन पहना है इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, और आया वो पर्पस आपको सही मायने में मिल रहा है उसके पहनने के बाद या नहीं। और अगर नहीं मिल रहा तो आया वो जेमस्टोन जो आपने पहना है वो रियल भी है या नहीं रियल। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को नहीं इल्म होती। और सबसे इंपॉर्टेंटली डायमंड के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि डायमंड आप लोगों को रियल नहीं मिलता, या इवन बहुत सारे लोग जो मार्केट में सेल कर रहे हैं मोज़ेनाइट को, जो कि बेसिकली लैब क्रिएटेड है, लैब जनरेटेड है, और वो डायमंड की ही लुक देता है, लेकिन मोज़ेनाइट है, वो रियल डायमंड नहीं है। इवन अगर आप लोग उसको डायमंड टेस्टर से भी चेक करेंगे
तो समटाइम्स उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है डायमंड की, जो कि आप लोगों को वो रियल होने की इंडिकेशन देता है। लेकिन जब उसको आप लैब टेस्ट करवाते हैं तो लैब टेस्ट में आपको पता लगता है कि ये रियल डायमंड नहीं है, तो जब डेफिनेटली तौर के ऊपर आपने रियल जेमस्टोन नहीं पहना तो आपको उसकी वो अफादियत हरगिज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसे तमाम लोग जो अगर डायमंड्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेशली डायमंड्स की एक वाइड रेंज है, जिसमें स्पेशली जो मेल हजरात हैं उनके लिए रिंग्स भी बनी हुई मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो रिंग अभी पहनी है, ये रिंग भी एक बहुत जो हमारा छोटा सा डायमंड है वो इसमें फिक्स है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप डायमंड के रिंग्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस हफ्ते की पूरी बात करते हैं हर ज़ोडिएक साइन के हवाले से, तो कमर दर अकरब के जहाँ पे आप लोग सदका देंगे, सदका के साथ साथ आप लोगों ने खसूसी अजीमत जो होती है नहूसत इस्तियारकान की, जो कि आपको मैगज़ीन आईना किस्मत में भी मिल जाएगी, संजानी चंद्री में भी मिल जाएगी, वो अजीमत आप लोग कोशिश करेंगे बिलखसूस जिस दिन कमर दर अकरब की इब्तदा होती है और जब तक कमर दर अकरब ख़त्म नहीं हो जाता, आप लोगों ने वो अजीमत डेली बेसिस के ऊपर 9 मरतबा ज़रूर पढ़नी है, ताकि आप लोग कमर दर अकरब की नेगेटिविटी से काफ़ी हद तक महफूज रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते में पहला ज़ोडिएक साइन एरीज़ बुर्ज हमल, आप लोगों के हालात क्या रहने जा रहे हैं। एरीज़ बुर्ज हमल वालों के जो लोग हैं, बेसिकली इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरा वीक सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों की सोच, आपका मिजाज, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कतई तौर के ऊपर कुछ जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले आपकी तरफ से हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी के साथ आप लोगों ने ये पूरा हफ्ता गुजारना है। सबसे इंपॉर्टेंटली फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, ज़मीन जायदाद की सेल परचेज, या फिर कोई फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन अप करना है आपने, कोई बिजनेस एग्रीमेंट का, या फिर आप लोगों ने कोई सवारी की सेल परचेज के लिहाज से कुछ मामलात को अंजाम देना है, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। खानगी माहौल, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स की सोच, उनकी ख्वाहिशात, उनके वो काम जो कि आपके साथ लिंकअप हैं या आपके ज़िम्मे हैं, ऐसे तमाम चीज़ों को एहतियात देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये पूरा हफ्ता खानगी माहौल में बिना वजह का थोड़ा सा तनाव और खिंचाव रहता हुआ नज़र आता है। अगर आप लोग खानगी माहौल में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम कर रहे हैं, फिर तो आप लोग अपने घर की खूबसूरती और बरकत जो है उसको समेट सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने ज़ाती कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को शिकायत का सिलसिला भी रहेगा और घरेलू माहौल में थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल भी रहता हुआ नज़र आता है, जिसको अगर आप लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है डेली बेसिस के ऊपर आप लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर गुजारें, ताकि आपके खानगी माहौल में खुशगवारी का अंसर नुमाया और बहाल रह सके। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं माली पोजीशन के लिहाज से काफ़ी मुस्बत और पॉजिटिव है। काफ़ी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सफ़र का इरादा है तो बग़ैर सदका के बिल्कुल मत करें। अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उनको भी थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो कि आपके ऊपर आयद हो रही हैं, कोशिश करें कि अगर आप लोग वक्त निकाल के उनके काम अंजाम दे लें अपनी अवलीन फ़ुर्सत में, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर उनके कामों को आप डिले कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि उनके मामलात का डिले होना वक्ती नाराज़गी का सबब भी बन सकता है। तो कोशिश करें आपके जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे वो अजीज़ व क़ारिब के हों, फैमिली मेम्बर्स के हों, बहन भाइयों के हों, आप कोशिश करें कि उनके कामों को अवलीन फ़ुर्सत में प्रायोरिटी में करें, ताकि कतई तौर के ऊपर कोई भी रिलेशन आपसे नाराज़ न रह सके। इसके साथ साथ वालदा की सेहत के बारे में इस पूरे वीक में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। घर की शिफ्टिंग का इरादा है तो अगर डिले हो सकता है कर दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। घर की इवन सेल परचेज़ का इरादा है, उसके भी एग्रीमेंट्स अगर थोड़े से अगले हफ्ते पे जा सकते हैं तो मुनासिब है कर दें। लेकिन मजबूरी की हालत में अगर आप लोगों ने फिर भी डॉक्यूमेंटेशंस को फाइनल करना है तो सबका लाजमी दें, जो कि मैं आगाज़ में बता चुका हूँ। इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत की बात करें तो मामलात मोहब्बत आप लोगों के इस पूरे ही हफ्ते में काफ़ी खुशगवार रहेंगे। कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को अपनी रोमानवी ज़िंदगी में फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। जिस वर्ड से मोहब्बत कर रहे हैं वो आपके साथ अपना तावन बहाल रखे हुए नज़र आता है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तब भी ये ज़िंदगी आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी हद तक खुशगवारी का पैगाम देती हुई नज़र आती है। फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मुस्बत रह पाएगी। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में सिवाय छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कोई ख़ास इतना बड़ा कोई मसला रहता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग अपने ऐसे
कोलीग्स जिनका रवैया हमेशा से आपके साथ इतना पॉजिटिव नहीं है, अगर उनकी नेगेटिविटीज़ को आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें तो फिर तो बिल्कुल भी आपके कोई मुलाजमती मामलात में प्रॉब्लम्स नहीं इंशाल्लाह होंगे। मुश्तरका मफादत के कामों को देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए खुशगवार हैं और यही सूरत हाल आप लोगों की कुछ अज़दवाजी ज़िंदगी में भी नज़र आती है कि शरीक हयात के साथ आप लोगों का कंप्रोमाइज़ का जो सिलसिला चल रहा था वो मोहब्बत की सूरत में तब्दील होगा और रिश्ते में इजाफा होगा मोहब्बत की सूरत में। आप लोगों के विरासती मामलात हुई हैं, लिटिगेशंस के हवाले से चीज़ें जो कि काफ़ी अर्से से बिला वजह रुकावट का शिकार चली आ रही हैं, इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छा सुझाव मिलता हुआ नज़र आता है। कोई अच्छा मुखलिस दोस्त आपको कुछ अच्छे डिसीजंस या अच्छी कुछ प्लानिंग्स देता हुआ नज़र आता है जिसके ऊपर आप लोग अमल करते हुए अपने मुश्तरका मुफादत के काम और अपने लिटिगेशंस के मामलात को बेहतर अंजाम में इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके साथ साथ तालिब इल्म हजरात के लिए ये पूरा वीक इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे लोग जो कि बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, ये बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश है, ऐसे अफराद के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करेंगे कोई अच्छा सलूशन या डेफिनेटली तौर के ऊपर कोई अच्छी उम्मीद आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से ये पूरा वीक देखा जाए तो नए कामों को छोड़ के जो ऑलरेडी से पहले से काम चल रहे हैं उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स या बेहतरी के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं तो सिर्फ कमर दर अकरब के जो मनफी अयाम हैं उसको आप लोगों ने साइड पर रखना है और हफ्ते के जो इब्तदाई अयाम हैं उनको ज़्यादा आप लोगों ने प्रेफर करना है कोई भी नए कामों के लिहाज से। और इसके साथ साथ सदका जो आप लोग इस पूरे हफ्ते में देंगे वो वही होगा जो कि मैंने आप लोगों को आगाज़ में बताया है प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में, जो कि कमर दर अकरब के हवाले से रहेगा। टॉरस बुर्ज सौर के हामिल लोग हैं बेसिकली। ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के लिए सोच में, मिजाज में निखार नज़र आता है, कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं इस पूरे ही हफ्ते में, क्योंकि सोच की जो खूबसूरती है बेसिकली आप लोग उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने हर काम में किसी न किसी तौर के ऊपर अच्छाई और भलाई के अंसर को नुमाया करेंगे। ऑलरेडी पहले से किए गए कामों में भी मज़ीद खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। इवन आप लोगों के इस पूरे हफ्ते में जो भी काम आपकी ज़ात से अंजाम होगा उसमें काम के मेयार के साथ साथ खूबसूरती का पहलू वो वाहिद चीज़ होगी जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करेगा और आप लोगों की काफ़ी हद तक इज़्ज़त अफजाई होती हुई नज़र आती है, क्योंकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें उजागर रहेंगी। तो जहाँ पे तख्लीकी सलाहियतें आपकी उजागर हैं वहीं पे आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ अपने काम को निखारते हुए नज़र आते हैं, प्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि बेसिकली बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग अपने अल्फाज में ऐसे मोती पिरोते हुए नज़र आते हैं कि दूसरे लोगों से आप लोगों के जितने भी मुश्किल से मुश्किल काम होंगे इस हफ्ते में अगर आप उनसे रजू करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुस्बत हो जाएंगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों ने जो बेसिकली एहतियात बरतनी है, एहतियात आप लोगों की है अजीज़ो क़रीब, रिश्तेदार, बहन भाई, इवन आप लोगों के ऐसे नेबर्स जिनके साथ आपके ताल्लुकात कुछ इतने खुशगवार नहीं रहे माजी में, तो इस हफ्ते में भी चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात लाजमी देनी है। कोशिश करें कि अगर कोई आपका रिलेशन, आपका रिलेटिव आपके तरफ रुजू कर रहा है अपने किसी भी मसले के हल के लिए, किसी भी ताउन के लिए, किसी भी सपोर्ट के लिए, चाहे वो सपोर्ट इखलाकी हो या वो सपोर्ट माली हो, हर लिहाज से आप लोगों ने उसको इनकार फौरी तौर के ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों का ऐसा है कि आपके बेसिकली जो रिलेटिव्स हैं या आपके ऐसे रिलेशंस जो कि बहन भाइयों के साथ हो या ऐसे रिलेशंस जो कि आपके नेबर्स के साथ हो, सेंसिटिव नज़र आते हैं। तो जहाँ पे हसासियत है वहीं पे आप लोगों ने दूसरों की फीलिंग्स का ख़ास ख्याल रखना है। तो दूसरों की एहसासात का ख्याल रखने का बेसिकली हफ्ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात उनके साथ खुशगवार रहें, आपके ताल्लुकात उनके साथ मुस्बत रहें, पॉजिटिव रहें, तो फिर आप लोगों ने उनकी फीलिंग्स का हद दर्जे एहतराम करने की कोशिश करनी है और फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसा काम जो कि आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा मामला जो कि आपके लिए ज़्यादा देर पर नहीं है कि आप उसको लेके चलें, फौरी तौर के ऊपर चीज़ों को रद्द मत करें। आप उनको थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर दिलाएं, उम्मीद के साथ साथ चीज़ों को आप लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो तब तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता सफ़र के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है। आप लोग ऐसा सफ़र करना चाह रहे हैं जिससे आपके कुछ नताइज अखज़ करने की सोच हो, आप ऐसा सफ़र कर रहे हैं जिससे आपके कोई रिलेशंस को तजदीद देने की सोच हो, तो इस लिहाज से सफ़र से पहले आप लोगों ने सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है, क्योंकि कमर दर अकरब के मनफी अयाम है और कमर दर अकरब की जो एहतियात मैंने वीडियो के आगाज़ में बताई है उसको एक दफ़ा आप लोग लाजमी तौर के ऊपर सुन लें ताकि पूरे हफ्ते को आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट कर सकें। इसके साथ साथ
कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर रहे जो कि आपको इमोशनली तौर के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, आप लोगों की खुद एतमादी, आप लोगों का मुस्बत पहलू सोच में उजागर रख सके। ऐसे फ़र्द का साथ और तावन अपने साथ लाजमी तौर के ऊपर रखें। और इसके साथ साथ खानगी माहौल ये पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहते हुए नज़र आते हैं। खानगी माहौल इस पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहते हुए नज़र आते हैं। कुछ खास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को खानगी लिहाज से इंशाल्लाह नहीं देखने को मिलेंगी। वालदा की सेहत भी कदर इंशाल्लाह बेहतर नज़र आती है। लेकिन ऐसे मामला शरीके मोहब्बत की सोच में थोड़े से हसासियत नज़र आती है, तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी तौर के ऊपर वक्त देने की ज़रूरत है। और जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं उसके मिजाज को थोड़ा सा समझना, अंडरस्टैंड करना लाजिम होगा आपके ऊपर। अपने मिजाज को उनके ऊपर मुसल्लत करना इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो बेसिकली मामलात मोहब्बत में दूसरे फरीक की लाजमी तौर के ऊपर बात को सुने, अहमियत दें और उसके मिजाज के मुताबिक मामलात को अंजाम देंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखा जाए तो औलाद आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहती हुई नज़र आती है। औलाद की वजह से आप लोगों की इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में भी इंशाल्लाह इजाफा देखने को मिलेगा। मुलाजमती मामलात में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इस वीक में नहीं रहेंगी, बल्कि आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाती हुई नज़र आती है। मुश्तरका मफादत के काम हो या आपका ज़ाती बिजनेस हो चुके आप इंडिविजुअली तौर के ऊपर कर रहे हैं, हर लिहाज से आप लोगों के करियर में रुतबे में इजाफा इंशाल्लाह देखना नसीब होगा। काम में बढ़ावा देखना नसीब होगा और काम में आगे बढ़ने के मौके भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन शरीक हयात की सोच जो है उसकी सोच को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी होगा, क्योंकि शरीक हयात की सोच में कुछ ऐसे खदशात ज़रूर मौजूद हैं जिनका शायद वो इजहार नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लोग बैठ के चीज़ों को शेयर करें तो मुमकिन तौर के ऊपर उन खदशात को आप लोग दूर कर सकते हैं। ये मेन चीज़ है जो कि आप लोग अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से इस पूरे हफ्ते में लाजमी तौर के ऊपर जहन नशीर रखें कि अज़दवाजी ज़िंदगी को अगर खुशगवार बनाना है तो शरीक हयात की सोच में जो खदशात हैं उनको दूर करना, उनका इजाला करना हद दर्जे ज़रूरी रहेगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में कानूनी तौर के ऊपर मामलात हों या विरासती तौर के ऊपर चीज़ें हों, उनसे कुछ इतनी तवक्कुआत आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामलात आपको नज़र तो बहुत अच्छे आएंगे लेकिन हल उनका नहीं निकल पाएगा। हल्का हिबाब की तरफ से चीज़ें देखी जाए तो आप लोगों के सोशल लिंक्स काफ़ी हद तक इंशाल्लाह डेवलप नज़र आते हैं और हल्का हिबाब आपके लिए काफ़ी हद तक मुखलिस भी नज़र आते हैं। इस पूरे हफ्ते का जो बेसिकली आप लोगों को सदका रहेगा उसके लिए आप लोग आगाज़ में कमर दर अक़रब के अय्याम और सदका लाजमी तौर के ऊपर सुन लें। जमनाए बुर्ज जोज़ा, बुर्ज जोज़ा के लिहाज से अगर हम लोग इस पूरे हफ्ते को देखते हैं तो ये पूरा वीक बेसिकली आप लोगों की सोच में थोड़ा सा मुस्बत पहलू उजागर रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलुओं की थोड़ी सी कमी है। आप लोगों की कुव्वत फ़ैसला इतनी ज़्यादा पायदार नहीं है शायद उसको जितना आप लोग समझ रहे हैं। आप लोगों को एक अच्छे और मुखलिस फ़र्द की ज़रूरत है जो कि आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी गाइड कर सके और आपके ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे वो आपकी मुलाजमत का हो, खानगी हो, विरासती हो, लिटिगेशन का हो, आप लोगों की करियर का हो, कारोबार का हो, रोज़गार का हो, या आप लोगों के ज़ाती रिलेशनशिप के हवाले से हो, हर मामले में आप लोगों को या तो अपने फ़ैसलों को एक दफ़ा खुद से नज़रसानी करना है या फिर आप लोगों को किसी दूसरे फ़र्द से लाजमी तौर के ऊपर चीज़ों को शेयर करना है, क्योंकि आपके अपने मिजाज और सोच के मुताबिक जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं या जिनके बारे में आप लोग फैसला करेंगे वो इतना पायदार नहीं है जितना शायद दूसरा फ़र्द आपको आईना दिखा सकता है, दूसरा फ़र्द आपको गाइड कर सकता है। तो कोशिश करें कि अपने हर बात को एक दफ़ा अपने किसी मुखलिस करीबी के साथ लाजमी तौर के ऊपर शेयर करें। शेयर करने के बाद चीज़ों को फाइनलाइज करना आपके लिए ज़्यादा मुस्बत होगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस हफ्ते में जो एहतियात आप लोगों ने करनी है वो एहतियात आप लोगों की है कमर दर अक़रब के अय्याम में किसी भी नए काम की शुरुआत या किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट्स। और कमर दर अक़रब के अय्याम और सदक़ात और रेमेडीज़ के लिए आप लोगों ने इस वीडियो का इब्तदाई वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर देखना है ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज में कमर दर अक़रब के बारे में इल्म हो सके। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए फाइनेंशली प्लानिंग का हफ्ता है। माली लेन देन, किसी को कर्ज देना, कर्ज लेना या फिर लिखत पढ़त जो कि आपकी माली लेन देन के लिहाज से है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात आप लोगों के लिए रखनी अशद ज़रूरी रहेगी। अगर आप लोग बगैर लिखत पढ़त के कुछ चीज़ें अंजाम दे रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए बाद में प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग आपके मामलात देखें करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से तो ये पूरा हफ्ता काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए खुशगवार है। अगर आप अपने फ़ैसलों की बजाय दूसरों के कही हुई बातें या दूसरों के किए हुए काम फाइनलाइज जो कि आपके हक में ज़्यादा मुनासिब हैं उनके कही हुई नसीहत के ऊपर अमल करेंगे तो चीज़ें यकसर आपके लिए ज़्यादा मुस्बत और पॉजिटिव रह सकेंगी। इसके साथ साथ कोशिश करें
कि वक्ती तौर के ऊपर आप लोग जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आता है, आप लोग थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज़ में जकड़े हुए नज़र आते हैं, इन चीज़ों को कम से कम करने के लिए किसी अच्छे मौलिज के साथ लाजमी मशवरा करें। और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करना हो तो कोई ना कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसा मशगला या फिर ट्रैवल के लिहाज से आप लोग चीज़ों को फाइनलाइज करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि सफ़र आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक मुस्बत पहलुओं की तरफ इंशाल्लाह उजागर रखेगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आते हैं। वो रिलेशन चाहे आपके बहन भाई हों, अजीज़ व क़ारिब हों, रिश्तेदार हों, आपके वालिदैन हों या आपका शरीके हयात ही क्यों ना हो, हर फर्द आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत सोच और रवैया रखे हुए नज़र आता है। आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, डिस्कस करें, तो आपको अच्छी गाइडलाइन इंशाल्लाह मुमकिन तौर के ऊपर मिल जाएगी, जिसको आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करते हुए अपने मामलात ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में चला सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता खानगी माहौल के अतबार से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत नज़र आता है। आप लोग सफ़र कर रहे हैं किसी खास मकसद के तहत, तो सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र होगा और दौरान सफ़र आपके सोच और मिजाज में मुस्बत पहलू उजागर रह पाएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता मामलात मोहब्बत के एतबार से भी बड़ा खूबसूरत है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद आप लोगों के लिए तकवीत का इंशाल्लाह सबब बनेगी। आप उनके साथ भी अपनी चीज़ों को शेयर करें तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत रह सकती हैं। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ थोड़ी सी एहतियात की हामिल तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और किसी अच्छे मालिद से अगर आप लोग मशवरा कर रहे हैं और अपनी डाइट को आप लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल रखा है तो चीज़ें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा परेशान को नहीं होंगी। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक आप लोग खुश अंदाजी से निभाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आपका जो कलीग्स हैं, आपके को वर्कर्स हैं या आपके मातहत अफराद हैं, अगर वो आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो आप लोग उनकी बात को सुने ज़रूर। वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी। मुश्तरका मुफादात के काम या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए भी आपको शरीके कार और शरीके हयात की सोच को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, तो मामलात ज़िंदगी आपके खुशगवार रह पाएंगे। विरासती मामलात हों या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, स्टिल अभी भी चीज़ें थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार रहेंगी, कुछ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहती हुई नज़र नहीं आती। तो मामलात ज़िंदगी जो कि विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर रुके हुए पैसे या फिर लिटिगेशन से उनका ताल्लुक़ है, तो इस लिहाज से चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वक्त नहीं देना या बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी, ताकि बाद में आप लोग किसी मायूसी की तरफ ना जा सकें। रूहानी एतबार से ये पूरा हफ्ता काफ़ी हद तक खुशगवार है। इवन आप लोग तलीमी अगराज़ व मकासद के लिहाज से या फिर किसी भी ख़ास मकसद के तहत आप लोग अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह सोच रहे हैं या फिर अगर आप लोग बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से कुछ मामला आपके पेंडिंग चल रहे हैं, ड्यू चल रहे हैं, तो उस पर कोशिश करें या किसी तीसरे फ़र्द से अगर आप लोग मदद तलब करें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत हो सकती हैं। ज़ाती करियर, कारोबार, रुतबे और इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा मुमकिनात में से नज़र आता है, लेकिन चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी अगर आप लोग अपनी सोच की बजाय अपने मुखलसीन की सोच के ऊपर ज़्यादा अमल करें, क्योंकि आपका हल्का अहबाब आपके साथ काफ़ी हद तक अच्छा ताउन बहाल रखे हुए नज़र आता है। मज़ीद आप लोग मज़ीद जितनी भी पूरे हफ्ते की नेगेटिविटीज़ हैं उनको कम से कम करने के लिए जो एहतियात करेंगे, जो सदका देंगे, उसके लिए आप लोग कमर दरख्त की जो डेट्स हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर जहन नशीन रखें और सदक़े के लिए आप लोग वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा लाजमी सुन लें, ताकि आपको इल्म हो सके कि कमर दरख्त में जो एहतियाती तदाबीर करनी है उसमें सदका आप लोगों को क्या देना है। कैंसर, बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरा वीक बेसिकली आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला इतनी ज़्यादा पायदार शायद नज़र नहीं आती जितना आप समझे हुए नज़र आता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने हर फैसले से पहले चीज़ों को थोड़ा सा नज़रसानी करें। हर फैसले से पहले रुक जाना, उसको सोचना, रिकन्फर्म करना, फिर उसको अंजाम देना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ऐसे काम जो कि आप फौरी तौर के ऊपर करेंगे, ऐसे फैसले जो कि आप फौरी तौर के ऊपर करेंगे और बग़ैर सोचे समझे उसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, उसके नताइज इतने ज़्यादा खुशआइंद नहीं होंगे। आपको बाद में जाके एहसास होगा कि आप लोग ज़्यादा अच्छे फैसले कर सकते थे, आप ज़्यादा अच्छे इक़दामात कर सकते थे, आप ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर सकते थे हालात को। इस वजह से ये पूरा वीक आप लोगों के लिए हर लिहाज से एहतियात का हामिल नज़र आता है, क्योंकि सोच में मुस्बत पहलू इतने ज़्यादा नहीं है शायद जितने आपको लग रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपना कोई एक मुखलिस फ़र्द अपनी ज़िंदगी में साथ रखें इस पूरे हफ्ते में, या तो तजर्बाकार लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं या फिर बुज़ुर्गों के साथ लाजमी तौर के ऊपर वक्तन फ़वक्तन चीज़ों को शेयर करते रहें, बल्कि डे टू डे लाइफ की बेसिस के अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चीज़ों को प्लान आउट कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा।
ताकि आपको डे टू डे पता हो कि इस पूरे हफ्ते को आप लोगों ने कैसे लेके चलना है, कैसे प्लान आउट करना है, कौन से दिन कौन सा काम करना है और कौन से दिन कौन से काम से आपने रुकना है। तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के पास एक प्लानिंग की सूरत में रहना चाहिए, तभी आप इस पूरे हफ्ते को ज़्यादा खुशगवार गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो हल्का इबाब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, और इसके साथ साथ आमदनी से ज़्यादा अखराजात कर लेना या फिर नागहानी अखराजात के लिए सेविंग्स का ना होना, तब भी आप लोगों के लिए माली तौर के ऊपर तंगी या परेशानी का सामना रह सकता है। तो कोशिश करें कि हफ्ते की इब्तिदा में जहाँ पे आप बाकी सी चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं, बाकी अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा बेहतर बना रहे हैं, वहीं पे आप लोग बेसिकली आमदनी के लिहाज से, माली लेन देन के एतबार से या अखराजात को रोकने के लिहाज से चीज़ों को ज़रूर प्लान आउट करें, क्योंकि बेहतर हिकमत अमली के तहत ही आप लोग अपने इस हफ्ते को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ़र्द आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुखलिस हो उसको अपने साथ ज़रूर रखें और उसके साथ चीज़ों को एक दफ़ा रिकन्फर्म करके फिर फाइनलाइज करें। अदरवाइज़ बाकी पूरे हफ्ते को अगर हम देखें फिजिकल हेल्थ के एतबार से काफ़ी खुशहाल नज़र आता है। आप लोगों के ऐसे मामला जो कि बेसिकली आपके स्टडी से रिलेट करते हैं, आपके करियर से रिलेट करते हैं, बिजनेस से रिलेट करते हैं। बिजनेस चाहे ज़ाती हो या मुश्तरका बुनियादों के ऊपर हो, अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहे, अगर कोई चेंजेस नहीं कर रहे, तो तब तो मामला बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर आप लोग रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो तब चीज़ें इतनी ज़्यादा खुशहाल नहीं होंगी, बल्कि जिस मकसद के लिए आपने रिफॉर्म्स किया है आप लोगों का वो मकसद भी अचीव नहीं होगा और बाद में आपको वीकेंड के ऊपर जाके स्ट्रेस होगा। कोशिश करें कि अपने काम में कोई भी तब्दीली मत करें। जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, जिस रूटीन पे चल रही हैं, उसी डगर के ऊपर चलाते रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बल्कि हल्का अहबाब आपके लिए मुखलिस नज़र आता है, आपकी कोई ज़िंदगी में कुछ नए अहबाब की शमूलियत भी रहती हुई नज़र आती है, जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपके लिए मावन साबित होंगे। लेकिन आप लोगों के जो अजीज़ व क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, इनके साथ तवक्कुआत की वाबस्तगी थोड़ा सा कम रखनी है। हल्का अहबाब में थोड़ा सा लोगों को कैटेगराइज सिर्फ आपने करके रखना है कि वो लोग जो ऑलरेडी पहले कुछ बेहतर नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बल्कि जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं वो निस्बतन पुराने लोगों के ज़्यादा अच्छे और फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा कैटेगराइजेशन आप लोगों ने हल्का अहबाब में रखनी है, और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी तवक्कुआत की वाबस्तगी थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर रखें। खाम ख्याली की तरफ या लोगों के दिखाए हुए ख्वाबों को अगर आप लोग हकीकत समझ बैठेंगे तो फिर भी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है, और माजी को आप लोगों ने बार बार थोड़ा सा बैक मिरर में ज़रूर देखना है कि माजी में कौन सा फ़र्द आपके साथ कैसा रवैया रख चुका है, माजी में आपने जो डिसीजंस किए उनका क्या रिजल्ट्स निकला, माजी में आपने जो इक़दामात किए उनका आपको क्या नतीजा अखज़ हुआ। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा अपने बैक मिरर में रिकन्फर्म करनी है, रिकॉल करनी है, और उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मामलात ज़िंदगी आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। इसके साथ साथ तब्दीलियाँ तो वैसे भी आपको सूट नहीं करती हुई नज़र आती, तो कोशिश करें कि आप लोग ज़मीन जायदाद, सवारी, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, अपने बिजनेस में किसी भी तौर के ऊपर कोई तब्दीली जो है उसको इस हफ्ते में बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस मत करवाएं, क्योंकि तब्दीली करेंगे तो चीज़ें आप लोगों के आउट ऑफ कंट्रोल होंगी और फिर बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम साबित होगी। तो कोशिश करें कि रिलेशंस को भी जिस डगर पे चल रहे हैं उसी डगर पे लेके रखें। फैमिली मेंबर्स को लाजमी तौर के ऊपर वक्त डे टू डे बेसिस की सूरत में दें, ताकि उनकी तरफ से कतई तौर के ऊपर कोई खानगी माहौल में परेशानी आपको ना देखनी पड़े। वालदा की सेहत आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहती हुई नज़र आती है, बल्कि आप लोगों की अपनी फिजिकल हेल्थ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट की तरफ रहेगी। मुलाजमती मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशाइंद रहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपके हल्का अहबाब आपके मातहत आपके साथ ताउन बहाल रखे हुए नजर आता है। मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में जहाँ में माजी में आपने हसासियत फेस की, इस हफ्ते में आप लोगों को मामलात मोहब्बत से तकवीत इंशाल्लाह मिलेगी। जो फ़र्द आपकी ज़िंदगी में जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रोल प्ले करता हुआ नज़र आता है, आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर मोटिवेट करता हुआ नज़र आता है मसाइल को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद भी आप लोगों के लिए तकवीत का सबब इंशाल्लाह साबित होगी। इसके अलावा आप लोगों को ये पूरा हफ्ता अज़दवाजी ज़िंदगी के अतबार से देखा जाए या आप लोगों की मुश्तरका मामलात के अतबार से देखा जाए, चीज़ें काफ़ी हद तक खुशाइन नज़र आती हैं, क्योंकि शरीक कार आपके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करता हुआ नज़र आता है, और आपकी डिसीजन मेकिंग जहाँ पे वीक है तो वहीं पे शरीक कार की डिसीजन मेकिंग बड़ी उम्दा नज़र आती है। तो कोशिश करें जो भी फैसले कर रहे हैं आप उससे मशवरे के बगैर बिल्कुल मत करें, मुश्तरका मफादात के कामों में। और यही सूरत हाल थोड़ी सी आप लोगों ने इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी बहाल रखनी है कि आपका जो शरीक हयात है वो आपके लिए बहुत अच्छे
नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हुआ नजर आएगा और आपके लिए बड़ा अच्छा मावन रोल प्ले करता हुआ नजर आता है खानगी मामलात को समेटने के लिए। तो उस वक्त के ज़िम्मे अगर आप लोग खानगी मामलात को कर देते हैं तो आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून रहेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक तब्दीलियों से रुकने का और अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा ओवरव्यू करने का है और हल्का अहबाब में लोगों को थोड़ा सा कैटेगराइज करने का है। सदक़े के हवाले से ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो वीडियो का इंट्रोडक्शन आप लोग लाजमी तौर के ऊपर सुने, जिसमें कमर दर रकब के अय्याम और उनमें सदका जो आप लोगों के लिए बताया गया है उसको लाजमी तौर के पढ़ते हैं। लियो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशगवारी का हामिल नज़र आता है, क्योंकि इस पूरे वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में ट्रैवलिंग नज़र आती है, किसी भी खास मकसद के तहत सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। इसके साथ साथ किसी भी मकसद के लिए जो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड आपकी चीज़ें तो फुलफ़िल होंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ दौरान सफ़र आपको कुछ नित नए तजर्बात, नित नए आइडियाज़ और कुछ नए नए लोग मिलते हुए नज़र आते हैं जो कि आपके हल्का बाब में वसत का सबब बनेंगे। और इसके साथ साथ जो नए तजर्बात आप ज़िंदगी में शामिल करने जा रहे हैं उन आइडियाज़ की बुनियाद के ऊपर जो कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान आए, तो ये काम भी आपके लिए काफ़ी हद तक मुस्बत साबित होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रुकती हुई नज़र आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिमटती हुई नज़र आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में आपके अखराजात में कमी रहती हुई नज़र आएगी। जहाँ पे अखराजात में कमी है वहीं पे जो छोटी छोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो कि आप एक काफ़ी अरसा से फेस कर रहे हैं और स्टिल इस हफ्ते भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको माली लिहाज से रहेंगी, तो अखराजात को कंट्रोल कर लेना आपके लिए उन प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आएगा। तो इस वजह से आप लोग माली लिहाज से भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पुरसुकून हो जाएंगे कि आपने काफ़ी हद तक अखराजात को समेट लिया। तो मुमकिन तौर के ऊपर ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून हालत में गुजारने के लिए बड़ा खुशआइंद है, क्योंकि आपके रिलेशंस आपके साथ सपोर्टिव रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि आपने थोड़ा सा अपनी हाकमाना तबीयत कंट्रोल करके रखनी है कि हर तरह के रिश्ता, उसकी अहमियत, अफादियत, उसकी सोच, उसके मिजाज, उसके जज्बात, उसके इमोशंस को आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई ठेस नहीं पहुँचानी। अपने अल्फाज की सूरत में, अपने इक़दामात की सूरत में कोशिश करें कि आपके जितने भी रिलेशंस हैं आप लोग उनकी बात को सुनें, उनकी बात को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली उनके मिजाज की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक अगर आप उनको गाइड करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि आपके रिलेशंस भी महफूज रहें और आपके बात भी उनके समझ में आ जाए। तो बेसिकली ये पूरा हफ्ता दूसरों की मिजाज को समझ के अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक उनको अपनी बात के ऊपर कायल करने का वीक है, क्योंकि आपकी वैसे भी कुव्वत फैसला काफ़ी हद तक पायदार है और आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून हालत में ये हफ्ता गुजारने वाले हैं, क्योंकि ना ही आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी फेस होंगी, ना ही बेसिकली आप लोगों को जो हासद किस्म के लोग आपके कामों में रुकावटें क्रिएट कर रहे थे वो इतना ज़्यादा कामयाब रहते हुए नज़र आते हैं। तो काफ़ी हद तक ये वीक आप लोगों के लिए एक पुरसुकून हफ्ता साबित होगा। आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो खानगी खुशहाली का हफ्ता है। आप लोगों की ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी में जो इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, जो काम चल रहे हैं, जो आप लोगों की उम्मीदें चल रही हैं, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत के मुताबिक रहेंगी। आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि व्हीकल में है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में है या एग्रीकल्चर की फील्ड में है या इवन ट्रेडिंग की फील्ड में है, तो आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवारी के इक़दामात रहते हुए नजर आते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप जो नए काम कर रहे हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है या फिर कोई नए एग्रीमेंट्स का इरादा है, तो अगर मुमकिन हो सके तो नए एग्रीमेंट्स को थोड़ा सा रोक लेना ज़्यादा मुनासिब है और 26 के बाद उनको अंजाम दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी सूरत में चीज़ों को अंजाम देना ही है तो फिर आप लोगों ने एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशंस को लाजमी तौर के ऊपर एक ब्रीफली गो थ्रू करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। फौरी तौर के ऊपर डिसीजन नए कामों में या नए कामों में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप लोगों ने नहीं करना। कोई भी मुआहिदा हो जो कि आप लोग नए काम के लिए कर रहे हैं तो उसको एक दफ़ा आप लोगों ने ब्रीफली ज़रूर चेक करना है। अदरवाइज़ ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो साहिब औलाद अफराद लोगों के लिए काफ़ी हद तक रूहानी तौर के ऊपर इंशाल्लाह खुशगवारी का वीक साबित होगा। मामलात मोहब्बत के लिहाज से आप लोगों के लिए ज़हनी पुरसुकून हालत का वीक होगा। आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ जो है ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत रहती हुई नज़र आती है। आपके को-वर्कर्स, आपके कोलीग्स, आपके मातहत लोग आपके साथ ताउन बहाल रखे हुए नज़र आते हैं और मुश्तरका मफादत के कामों में भी आप लोगों की काफ़ी हद तक हाकमियत बहाल रहेगी कि आपका जो शरीके कार है आपकी बात के ऊपर कायल हो जाएगा बड़ी आसानी से, जिसकी वजह से मुश्तरका मफादात के कामों में जो चीज़ें आप लोग अखज़ करना चाहते हैं, जो आप लोग गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसमें कामयाब रहने की वजह से आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पुरसुकून हफ्ता गुजारेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में भी आपका शरीक हयात आपकी बात को वैल्यू करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये पूरा वीक आप लोगों के इज़्ज़त, वक़ार, रुतबे में एक बहाली का हफ्ता है।
क्योंकि आप लोग डिसीजन मेकिंग बड़ी उम्दा करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरे लोगों को कायल करना भी आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे वीक में समेटते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे मामला जो कि विरासती तौर के ऊपर हुए या लिटिगेशंस के एतबार से हैं, उसमें जो तस्वीर का रुख आपको दिखाया जा रहा है, हालात उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो कोशिश करें कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला विरासती मामलात में या लिटिगेशंस में बिल्कुल मत करें, अदरवाइज बाकी आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी हद तक उम्दा नज़र आती है, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख आपसे छुपा हुआ है उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे तो मामलात आपके सामने इंशाल्लाह खुलते चले जाएंगे। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखें तो आप मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है और करियर, कारोबार में जो बढ़ावे के मौके मिल रहे हैं उनको संभाल के रखना अगले हफ्ते में अचीव करने के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस पूरे वीक में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो होगा सिर्फ कमर दरअक़ब के अय्याम का, जिसके लिए इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा आप लोग लाजमी तौर के ऊपर सुन लें। विर्गो बुर्ज शुमला के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों के लिए बेसिकली ये जो पूरा हफ्ता है इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझ के और प्लान आउट करके गुजारने का वीक है। कोई भी काम, कोई भी मकसद, कोई भी आप लोगों का डिसीजन हो, उसको आप लोगों ने बगैर एक दफ़ा ओवरव्यू किए फाइनल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों का ये पूरा हफ्ता डिसीजन मेकिंग के एतबार से इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। ना सिर्फ डिसीजन मेकिंग के एतबार से बल्कि हल्का हिबाब के एतबार से भी, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना हो या ख्वाहिशात के लिए आप लोग तगदो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, हकीकत थोड़ा सा इसके बरक्स रह सकती है। तो कोशिश करें कि ये पूरा वीक आप लोग थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में जो वसाइल आप तक मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं वसाइल के ऊपर इक्तफा करते हुए आप लोग इस हफ्ते को ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि दूसरों को दिखाए हुए ख्वाब या दूसरों की दिखाई हुई तस्वीर जो है उसमें रंग भरने के पीछे लगे रहें और बाद में वो तस्वीर भी आपकी मुकम्मल ना हो और बाद में आपको मायूसी समेटना पड़े। तो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते को थोड़ा सा हकीकत पसंदी की नज़र से देखना है। डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने अपनी एक दफ़ा ओवरव्यू ज़रूर करनी है। इस पूरे हफ्ते की प्लानिंग्स आपके पास मौजूद रहनी चाहिए और हल्का हिबाब से तवक्कुआत की वाबस्तगी रियलिस्टिक बुनियादों के ऊपर रखें। बहुत ज़्यादा खाम ख्याली कर लेना या बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके ऊपर आप लोग रिलाई कर लें कि बाद में जब मायूसी हो तो चीज़ें बिल्कुल आपकी बिखर के रह जाएं। तो इस तरह का ये वीक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं गुजारना। कोशिश करना है कि थोड़ा सा चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच में रखें। माजी के आईने को देखते देखते फिर आप लोगों ने प्लानिंग्स करनी है इस पूरे हफ्ते की। आमदनी के एतबार से कुछ चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। आपके ऐसे रिलेशंस हैं जो कि बेसिकली ब्लड रिलेशंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि चीज़ें आप लोगों के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करती हुई नज़र आती हैं। हल्का हिबाब की सूरत में भी, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स की सूरत में भी, आप लोगों के बेसिकली ऐसे लोग जो कि आपके बहुत करीबी अजीज़ हैं उनकी सूरत में भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सपोर्टिव रह सकेंगी। लेकिन कोशिश ये रखें कि सिर्फ आप लोगों ने ऐसे लोगों से इज्तनाब करना है या ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी नहीं करनी जिन्होंने माजी में भी आपको बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो कोशिश करें कि सिर्फ उन लोगों के ऊपर रिलाई करें या उन लोगों तक ही चीज़ों को महदूद रखें जो आपके साथ बहुत अरसे से एक सपोर्टिव रोल प्ले करते चले आ रहे हैं और उनके ऊपर आप लोग रिलाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नए लोगों के ऊपर रिलाई करना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अदरवाइज ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें सफ़र के एतबार से काफ़ी खुशाइंद है, आपके रिलेशंस के एतबार से काफ़ी हद तक मुस्बत है, आमदनी के लिहाज से चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत अख्तियार करती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों के मुलाजमती मामलात हों, आपके मुश्तरका नौइयत के काम हों या फिर आप लोगों के इंडिविजुअली तौर के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हों, हर तरह के मामलात में चीज़ें काफ़ी हद तक मुस्बत रहती हुई नज़र आती हैं। सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स मत करें चीज़ों में, चाहे जॉब के हवाले से हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके इक़दामात हैं, चाहे आपके काम में कुछ तब्दीलियाँ हैं, सोच में, डिसीजंस में, मेकिंग्स में, या फिर आपके इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो काम है उनमें कुछ शेड्यूल्स को चेंज करना है। तो मामलात में रिफॉर्म्स जो हैं आपको इतना ज़्यादा सूट करती हुई नज़र नहीं आती। ये पूरा हफ्ता एज इट इज़ जैसे चीज़ें पीछे से चली आ रही हैं, जैसे चल रही हैं, उनको वैसे ही चलाते रहना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि रिफॉर्म्स करेंगे तो चीज़ें उस तरह गो थ्रू या फाइनलाइज नहीं हो पाएंगी जिस तरह शायद आप लोग सोच रहे हैं या जिस तरह आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। तो चीज़ें आप लोग कोशिश करें कि एज इट इज़ जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही लेके चले, ज़्यादा मुनासिब रहेंगे और ज़्यादा पुरसकून भी रहेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स के एतबार से काफ़ी हद तक सपोर्टिव है, तो खानगी माहौल में काफ़ी हद तक आपको खुशगवारी इंशाल्लाह देखनी नसीब होगी। वालदा की सेहत या भी आपको ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून हालत में ले जाएगी और इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत में जो हसासियत चल
चल रही थी, मामलात मोहब्बत में जो बिला वजह की गलतफहमियाँ चल रही थी, या दूसरा फरीक आपकी बात को समझने से कासिर नज़र आता था, तो ये हफ्ता निस्बतन बेहतर है कि आप लोगों की बात को समझा भी जाएगा, सुना भी जाएगा और आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद भी फरमा बरदारी का सबूत देती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पुरसुकून रहेंगे। फिजिकल हेल्थ आप लोगों की थोड़ी सी एहतियात की हामिल है। फिजिकल हेल्थ में एहतियात जो आप लोगों ने करनी है वो बेसिकली आप लोगों का फूड इनटेक है। आप जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने अपने मयर्स लेने हैं कि कोई ऐसी खुराक आप लोग ना लें जो कि बाद में आप लोगों के परेशानी का बायस हो। इसके साथ साथ आप लोगों के ओवरऑल मुलाजमती मामलात में काफ़ी खूबसूरती नज़र आती है। आपके जितने भी कोवर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, आपके मातहत हैं, आपकी बात के ऊपर कायल नज़र आते हैं, आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के मुश्तरका मफादत के काम काफ़ी हद तक मुस्बत नज़र आते हैं कि जो तब्दीलियाँ या प्रॉब्लम्स जो आपने माजी में की थी उनका सिला आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते में मिलना शुरू होगा। तो इस हफ्ते में तब्दीलियों से आपने सिर्फ गुरेज करना है। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं सिर्फ आप लोगों ने उसको एंजॉय करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा मुनासिब रहेंगी। आप लोगों के अज़दवाजी रिलेशनशिप को देखा जाए तो शरीक हयात आपकी बात समझने की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप लोगों की अपनी डिसीजन मेकिंग जो इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप खानगी मामलात में शरीके हाथ से फेवर्स ले सकते हैं। आप प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से अपने कोवर्कर्स के साथ फेवर्स ले सकते हैं। आप खानगी मामलात में अपने फैमिली रिलेशन से तावन ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपके साथ अपना तावन काफ़ी हद तक अच्छा और खुशगवार रखे हुए नज़र आते हैं। तो दूसरों के फैसलों को इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि बेसिकली विरासत से ताल्लुक़ रखते हैं, या ऐसे मामलात जो कि लिटिगेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर तलीमी तौर के ऊपर आपके मामलात कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि आपको एब्रॉड अपनी तलीम के लिहाज से चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से भी अपने डिसीजंस को फाइनलाइज करने से पहले आप लोगों ने तजर्बाकार लोगों से लाजमी तौर के ऊपर चीज़ों को शेयर करना है, और इसके साथ साथ आपने उनके ही मशवरों के ऊपर चलना है, क्योंकि तजर्बाकार लोगों की राय आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है बजाय इसके कि आप लोग खुद से कोई डिसीजंस लें और ख़ुद से कुछ इकदाम करें। इसके साथ साथ करियर, कारोबार, रोजगार के एतबार से ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत और खुशगवार नज़र आता है। कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको करियर में नहीं नज़र आती अनटिल एंड अनलेस आप कुछ चीज़ों में तब्दीली ना करें। तो तब्दीली के बगैर ये हफ्ता गुजारें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पुरसकून गुजारेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए जो एहतियाती तदाबीर नज़र आती हैं उन एहतियाती तदाबीर में कमर दर अकरब के मनफी अय्याम और उस दौरान सदका देना लाजम है। तो कमर दर अकरब के एहतियाती तदाबीर के लिए इस वीडियो का आगाज़ वाला हिस्सा आप लोग ज़रूर सुन लें। लिब्रा बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग आपका एनालाइज करें तो माँ सवाए कमर दर अकरब के अय्याम के ये पूरा वीक आप लोगों का काफ़ी हद तक खुशगवार गुजरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में हासदीन, ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में हसद क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपके काम की जगह के ऊपर हो, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके दोस्तों में हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। हर तरह के लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग अचानक से आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं तो आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर शुक्राना के नवाफिल अदा करने हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में आपको इल्म नहीं था उनके असल चेहरे सामने आ जाएं तो तब भी आप लोगों ने शुक्र ज़रूर करना है कि अब आप लोग अपने हासदीन को ज़ाहरी तौर के ऊपर जानते हुए बेहतर हिकमत अमली वज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता हासदीन की ज़िंदगी से निकल जाने का और खुफिया हासदीन के मंजर आम के ऊपर आने का है। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ लोगों के अगर असल चेहरे सामने आना शुरू हो जाएं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हैरत का इजहार नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने बेहतर तौर के ऊपर हिकमत अमली वज़ा करनी है कि आप लोगों ने एहतियात कैसे करनी है, आप लोगों ने अपनी चीज़ों को बेहतर कैसे बनाना है, क्योंकि ये पूरा वीक आप लोगों की सोच में निखार रहता हुआ नज़र आता है, तख्लीक नज़र आती है आप लोगों की सोच में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी, और बेसिकली आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक इतदाल रखना ज़्यादा पसंद करते हुए नज़र आते हैं हर तरह की चीज़ों में, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो काम की खूबसूरती हो, काम की नफासत हो, या फिर दूसरों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू हो। हर चीज़ को आप लोग बैलेंस रखते हुए नज़र आते हैं और रिश्तों को समेटते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के हल्का अहबाब में वसत नज़र आती है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, आपसे बिला वजह गलत फहमियों का शिकार हैं, कोशिश करने से उनके साथ तजदीद का सिलसिला जारी होगा और मामलात जो कि गलत फहमियों की बिना के ऊपर ख़राब थे दोबारा से सिमट जाएंगे, सुलझ जाएंगे। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स को बेहतर करने का हफ्ता है, लेकिन एहतियात जो आपने करनी है कमर दर अकरब के मनफी अय्याम में कोशिश ये करना है कि आप लोगों ने कोई नया अहद, कोई नया मुआहिदा
बिजनेस के हवाले से हो या रिश्तों के हवाले से हो, उससे इज्तनाब करना है, क्योंकि कुछ ऐसे अहद या ऐसे मुआहदे हो सकते हैं कमर दर कब के मनफी अय्याम में जिनकी तकमील बाद में पूरी ना हो सके, जिसकी वजह से करियर में भी प्रॉब्लम्स और इसके अलावा रिश्तों में भी नादानी या आप लोगों को बाद में शर्मिंदगी का एहसास होगा। तो इस चीज़ से आप लोगों ने अवॉइड करना है कि कोई भी ऐसा अहद या कोई ऐसा मुआहिदा मत करें जिसके बारे में आपको ज़रा सा भी शक हो कि ये चीज़ें शायद आप पूरी ना कर सकें। सिर्फ इस चीज़ को आप लोगों ने इज्तनाब करनी है और कमर दर कब का जो सदका है वो डेफिनेटली तौर पर आपने देना है, जो कि मैंने वीडियो की इब्तिदा में ऑलरेडी आपके लिए बता दिया है। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को हम लोग देखें, आमदनी के लिहाज से काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, रिलेशनशिप के लिहाज से काफ़ी हद तक खुशबत है, सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा, खुद एतमादी में इजाफा नज़र आता है, हल्का बाप के साथ आपके ताउन बढ़ता हुआ नजर आएगा मुमकिन तौर के ऊपर। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां थी बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम पा जाने से आपके खानगी माहौल में खूबसूरती का अंसर भी मज़ीद नुमायाँ होगा। वालदा की सेहत यामी या वालदा की दुआओं की बदौलत आपके इज़्दवाजी ज़िंदगी में सुख आता हुआ नज़र आता है, खानगी माहौल में बरकतें आती हुई नज़र आती है। और मुतवक्का तौर के ऊपर अगर आप लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी, सवारी, एग्रीकल्चर से लिंकअप हैं या ट्रेडिंग से लिंकअप हैं, तो ऐसे मामलात में भी आपको हफ्ते के इब्तदाई 3 दिनों में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छी खबरें सुननी मौसूल होंगी। इसके साथ साथ आप लोगों का हल्का अहबाब जहाँ पे वसत अख्तियार कर रहा है, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं, वहीं पे आप लोगों ने थोड़ा सा कैटेगराइजेशन लाजमी तौर के ऊपर करनी है कि ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मुखलिस नहीं है, तो हर फर्द के साथ हर बात को शेयर करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। थोड़ा सा कैटेगराइज लाजमी रखें अपने हल्का अहबाब की सूरत में। इसके साथ साथ मामलात मोहब्बत आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार हैं, हसासियत ख़त्म होती हुई नज़र आती है, और जिस फर्द से हम मोहब्बत कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ एक्सक्यूज़ का सिलसिला आएगा जिसको कबूल कर लेना ज़्यादा मुनासिब है। इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ो शब की वजह से आप लोग जो फ़िक्रमंदी लाहक थी वो फ़िक्रमंदी ख़त्म होती हुई नज़र आती है, और औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तक़वियत का बायस बनेगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों के लिए फ़िज़िकल हेल्थ के अतबार से काफ़ी खुशंद है। मुलाजमती मामलात हों या मुश्तरका नौयत के काम हों, हर सूरत में चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार नज़र आती हैं, और आपके को वर्कर्स और आपका शरीके कार दोनों ही अफराद आपके साथ ताउन भी बहाल रखे हुए नजर आएंगे। इज़्दवाजी ज़िंदगी में दरपेश गलत फहमियाँ भी दूर होने से इज़्दवाजी ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा मोहब्बतें और ख़ूबसूरती बढ़ जाएगी, जो कि आप लोगों के ज़हनी सुकून का बाइस बनेगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं, विरासती नौयत के मामलात हों या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, थोड़ा सा सुस्त रवि के शिकार नजर आते हैं। हालात उस तरह गो थ्रू नहीं हो पाएंगे शायद जिस तरह आप लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं या जो मदद कर रहे हैं, या जो डेट्स वगैरह आपकी कोई कोर्ट वगैरह की हैं या फाइनलाइज हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है मुमकिन तौर के ऊपर इस वीक में चीज़ें फाइनली तौर के ऊपर फाइनलाइज ना हो पाएँ। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, क्योंकि इस हफ्ते में चीज़ें थोड़ी सी डिले रहती हुई नज़र आती हैं, चाहे वो विरासती हों या लिटिगेशंस की हों। अगले हफ्ते के ऊपर जाके चीज़ें फाइनलाइज इंशाल्लाह हो जाएंगी। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसे अफराद के लिए बेसिकली जो कि बैरून मुल्क सफ़र के शाइक हैं और इस बारे में कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों की कोशिश काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब भी रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों का कुछ रूहानी सफ़र की तरफ राग़िब नज़र आते हैं, रूहानी सफ़र की तरफ आप लोगों की शौक़ बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसके बारे में कोशिश करेंगे या अपनी सोच का इजहार करेंगे तो अच्छे इसबाब जो हैं इंशाल्लाह लाजमी तौर के ऊपर बन जाएंगे। इज़्ज़त वक़ार रुतबे में डेफिनेटली तौर के ऊपर इजाफा होगा। करियर कारोबार में जो तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं उसके लिए हफ्ते के पहले 2 दिन का इंतखाब कर लें, उसके बाद पूरे हफ्ते फिर चीज़ों को तब्दील मत करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो सिर्फ कमर दर रब के अय्याम की हैं। उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो का इब्तदाई वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुनना है। स्कॉर्पियन बुर्ज अक़रब के हामिद लोग हैं। बेसिकली ये पूरा हफ्ता आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात के साथ इस लिहाज से गुजारना है कि आप लोगों की सोच में गैर मुस्तकिल मिजाजी रहती हुई नज़र आती है। जहाँ पे गैर मुस्तकिल मिजाजी है वहीं पे आप कामों को शुरू करेंगे, इब्तदा करेंगे और उसके बाद वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पाएंगी। आप लोगों की सोच डाइवर्ट होती हुई नज़र आती है खुद से या किसी न किसी रीज़न के सबब। तो कोशिश ये करें कि आप लोग जो काम शुरू कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अपनी सोच को, अपने विजन को, अपनी चीज़ों को यकजा रखते हुए वो काम जो कि आपने इस हफ्ते में इब्तदा किया है उसको इख्तितामी मराहिल में लाजमी लेके जाएं। वरना बेसिकली ये पूरा हफ्ता बहुत सारे कामों में अपनी शमूलियत ज़रूर शो करेंगे, लेकिन उन शमूलियत का फ़ायदा एट द एंड ऑफ द वीक आपको इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आपका ये पूरा हफ्ता भी सर्फ होगा,
इस पूरे हफ्ते की एनर्जी भी लगेगी, इस पूरे हफ्ते की आपके फाइनेंशियल मेरिट्स भी लगेंगे, और इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी जो फेवर्स आप चाह रहे हैं वो फेवर्स आपको जब वीकेंड के ऊपर नहीं नजर आएगी तो फिर आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि जहां पे आप बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर के ऊपर उलझाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने बखेर चुके हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता समेटने की कोशिश करें। थोड़ा सा महदूद रखें अपनी सोच को, थोड़ा सा महदूद रखें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, थोड़ा सा महदूद रखें अपने रोज़मर्रा के मामलात को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी शमूलियत कामों में रखेंगे तो फिर होगा ये कि एक भी काम फाइनल नहीं होगा और तमाम काम हफ्ते के इख्तिताम तक अधूरे रह जाएंगे। तो कोशिश करेंगे इस हफ्ते की जो इब्तदा है उसमें थोड़ी सी प्लानिंग्स आप लाजमी रखें कि आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर हैं, प्रायोरिटीज़ अपनी फिक्स कर लें। हर तरह की प्रायोरिटीज़ फिक्स करें, जिसमें आपके काम की प्रायोरिटी हो, जिसमें आपकी डे टू डे लाइफ में जो आपने गोल्स अपने अचीव करने हैं, चाहे वो काम से रिलेट करते हो, फाइनेंशियली मेरिट से अचीव करते हो, आपके हेल्थ के रिलेटेड गोल्स हों, आपके रिलेशन से रिलेटेड गोल्स हों, आपके तलीम से रिलेटेड मामला हों, चाहे आपकी वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कोशिश करें कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आप डे टू डे लाइफ की बेसिस में लाजमी तौर के ऊपर सेट करें और उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली ही फिर आप कामों की इब्तदा करें कि कौन सा काम आपको इस हफ्ते में पहले समेटना है, और जब वो काम सिमट जाए उसके बाद दूसरे काम की तरफ बढ़ें। इसके साथ साथ ये पूरा वीक थोड़ा सा प्रायोरिटीज सेट करने का वीक है अपने रिलेशंस के एतबार से भी। वो लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू करते हैं, वो लोग जो कि आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, उनकी कामों को हमेशा पहले अंजाम दें। और ऐसे लोग जो कि सिर्फ किसी न किसी मतलब के तहत आपकी ज़िंदगी में अटैच हैं या किसी न मतलब के लिहाज से आपसे अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, तो उनके काम भी आप लाजमी तौर के ऊपर करें, क्योंकि आप लोग इनकार किसी को नहीं कर सकते। काम ज़रूर करें लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आपके हमेशा जो आपके करीबी लोग हैं उसके बाद आनी चाहिए। तो ये पूरा वीक थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने का है, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कैटेगराइजेशन करने का है, क्योंकि जब ज़िंदगी में कैटेगराइजेशन हो जाएगी, थोड़ा सा डी क्लटरिंग हो जाएगी, ऐसे लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल फजूलियात क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ख्याल, ऐसे सोच, ऐसे वहम, ऐसे काम जो कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई मायने नहीं रखते और आप बिला वजह उनको करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, और मुरव्वत की वजह से आप लोग उनको इनकार नहीं कर पा रहे। मुरव्वत की ही वजह से या अपनी कुछ आदात की वजह से आप लोग अपने मामलात को छोड़ नहीं पा रहे, अपनी कुछ आदात को तर्क नहीं कर पा रहे, अपनी कुछ सोचों से अपने जहन को आज़ादी नहीं दिलवा पा रहे, तो तब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती है। क्योंकि ये पूरा हफ्ता आप लोगों ने अपनी सोच में से भी डी क्लटरिंग करनी है, अपने कामों से भी थोड़ी सी डी क्लटरिंग करनी है, अपने रिलेशंस में से भी थोड़ी सी डी क्लटरिंग करनी है, तो तभी आप लोग ज़िंदगी में वो अचीव कर पाएंगे जो कि आप बेसिकली हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये पूरा वीक प्रायोरिटीज सेट करते हुए, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी सोच को, अपने ख्यालात को यकजा करते हुए कुछ मामलात आप लोग अंजाम देंगे तो उसमें ज़्यादा कामयाब रहेंगे। अगर आप लोग एज इट इज़ वही ज़िंदगी गुजारेंगे जो आपकी पहले गुजर रही है, वही आदात, वही मुरव्वत, वही सोचें, वही माजी की ख्यालात और वहम वसवसे जिनमें आप लोग उलझाव का शिकार थे, वही चीज़ें अगर आप लोग इस हफ्ते भी लेके चलेंगे तो फिर आपका वक्त ज़ाया होगा। एट द एंड ऑफ द वीक आपके काम अधूरे रह जाएंगे। आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो माली तौर के ऊपर आपके कुछ ख्वाब हैं, कुछ आप लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो हैं उनको मीट करना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स उसी तरह रह जाएंगे अगर आप लोगों के सोच ख्यालात जो हैं बहुत ज़्यादा उलझाव का शिकार हैं। तो बेसिकली इस हफ्ते को थोड़ा सा आप लोगों ने प्लान आउट करना है और प्लान आउट से स्टार्ट करना है प्रायोरिटीज़। पहले प्रायोरिटीज़, उसके बाद डी क्लटरिंग, और डी क्लटरिंग के बाद आप लोगों ने ज़िंदगी में काम को फोकस करके स्टार्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह ये वीक आप बड़ा प्रोडक्टिव गुजार सकते हैं अगर आप लोग इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखें। प्रायोरिटी सेट करें, कैटेगराइजेशन करें और उसके बाद डी क्लटरिंग करें और उसके बाद कामों की इब्तदा करें, तो ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर ये प्रोडक्टिव वीक आपको गुजरेगा। इसके साथ साथ अगर आपके रिलेशंस को देखा जाए तो रिलेशंस में आप लोगों के लिए नो डाउट लोग बड़े फेवरेबल पोजीशन पर नजर आते हैं। आपके काम को देखा जाए, मुलाजमती मामला देखा जाए, मुश्तरका मुफादत के काम देखा जाए, आपके ज़ाती बिजनेस के लिहाज से मामला को देखा जाए, तो नो डाउट चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक मुस्बत नज़र आती हैं। कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अगर प्रॉब्लम्स कहीं नज़र आती है तो वो सिर्फ आपकी सोच का थोड़ा सा बिखराव है। उस सोच को थोड़ा सा यकजा करने की कोशिश करें। आपको विरासती तौर के पर जितनी चीज़ें आपके जहन में या विरासत से रिलेट होती हुई चीज़ें या बिला वजह की खानगी लड़ाई झगड़ों की माजी की प्रॉब्लम्स आप अगर जहन में समेटे रखेंगे तो फिर आपके लिए वीक थोड़ा सा बेहतर तौर के पर गुजारना मुश्किल बन जाएगा। आमदनी के लिहाज से ये पूरा हफ्ता कुछ इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप लोग आमदनी के लिहाज से ये पूरा हफ्ता बड़ी खूबसूरती के साथ गुजार सकते हैं। चीज़ों को आप लोग गिरफ्त में रखते हुए गुजार सकते हैं, बल्कि अपने कोशिश करें कि सफ़र अपनी ज़िंदगी में लाजमी तौर के पर शामिल रखें।
सफ़र के लिए आप लोग पहले 3 दिनों का इंतखाब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर ट्रैवल करना है तो फिर आप लोग सदका ज़रूर दें, क्योंकि कमर दर अक़रब के अयाम है और कमर दर अक़रब के अयाम से पहले आप लोग जब भी ट्रैवल करेंगे सदका लाजमी तौर पर बढ़ दें। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये पूरा वीक अपने रिलेशनशिप्स जितने भी हैं, चाहे वो रोमानवी हों, चाहे वो हल्का अहबाब के हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके अज़दवाजी ज़िंदगी हो, चाहे आपके बेसिकली औलाद ही क्यों ना हो, हर तरह के रिलेशंस जो हैं उनको कुछ ना कुछ वक्त आप लोगों ने ज़रूर देना है। चाहे बेशक आप लोग 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, हर तरह के रिलेशन को आप लोगों ने कुछ ना कुछ वक्त लाजमी तौर के पर देना है। बिल्कुल भी लोगों को इग्नोर नहीं करना, स्पेशली किसी एक ख़ास रिलेशन को भी आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। कोशिश करें कि आपके बहुत पुराने लोग जिनके साथ अभी तक आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, चाहे आप एक इवन टेक्स्ट मैसेज ही क्यों ना करें, बेशक व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दें या कोई भी आप उनको बेशक एक पोक कर दें, कुछ ना कुछ आप उनके साथ इंटरेक्शन में ज़रूर रहें, क्योंकि रिलेशनशिप को संभालना जो है बेसिकली इस हफ्ते की सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे डी क्लटरिंग है वहीं पे कुछ अच्छे रिलेशन को संभालना भी आपकी प्रायोरिटीज़ में रहना चाहिए। इसके साथ फिजिकल हेल्थ में कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। मुलाजमती मामलात को देखा जाए तो वहाँ पे भी कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। मुश्तरका नौयत के काम भी काफ़ी पुरसकून हालत में आपके चलते रहेंगे, और ज़ाती बिजनेस के एतबार से चीज़ें देखी जाएँ तो चीज़ें जब तब्दील नहीं हो रही, प्रायोरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर फिक्स हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी आपको अच्छे नताइज ही मिल पाएंगे। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो थोड़ा सा अपना रुझान रूहानियत के साथ और मज़हब के साथ अपना रब्त जो है उसको बहाल रखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा पुरसकून नजर आएंगे। इस पूरे वीक का जो बेसिकली आप लोगों ने एहतियात करनी है वो कमर दर अक़रब के मनफी अयाम है, और कमर दर अक़रब के मनफी अयाम और सदका देखने के लिए आप लोग इस वीडियो का इब्तदाई वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुन लें। सेजिटेरियस बुर्ज कौस, बुर्ज कौस के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलू जो उजागर रहेंगे, लेकिन आप लोग जो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी का शिकार हैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पूरा वीक आप लोगों की नेचर में, तबीयत में, सोच में एडवेंचरस हामिल नज़र आते हैं। आप लोग कुछ नया करने का जज्बा, कुछ नया करने का उमंग लेके नज़र आते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़िंदगी में तब्दील करें, कुछ ना कुछ नया शामिल करें, चाहे वो सोच में हो, ख्यालात में हो, रोज़मर्रा के रूटीन में हो, आपके काम में हो, आपके बिजनेस में हो, जॉब में हो, या आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपकी इवन ड्रेसिंग सेंस में ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तब्दीली आप लोगों को लाजमी तौर के ऊपर चाहिए इस पूरे हफ्ते में। लेकिन मेन चीज़ आप लोगों ने जो फोकस रखनी है वो आप लोगों ने ये फोकस रखनी है कि जहाँ पे मुस्बत पहलू आपकी सोच में उजागर है, जहाँ पे थोड़ी सी एडवेंचरस नेचर है, वहीं पे आप लोगों के जो रिलेशंस हैं, चाहे वो हल्का अहबाब हो, चाहे वो अज़ीज़ व क़ारिब हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके शरीक हयात हो, शरीक मोहब्बत हो, या आपकी औलाद हो, या आपके को वर्कर्स हो, हर तरह के रिलेशंस को आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि उनके ख्यालात, उनकी फीलिंग्स, उनको जो भी काम आपकी ज़ात के साथ लिंकअप होता है उसमें आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि उनकी सोच और मिजाज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और जो भी काम या कोई भी फ़र्ज़ आपकी ज़ात के ऊपर उनका आयद हो रहा है उसको कोशिश करें कि प्रायोरिटी की बुनियाद के ऊपर आप लोग हल कर दें। क्योंकि अगर आप रिलेशन को समेट के रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग शामिल रहें, आपकी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोगों की खुशियां शामिल रहें, तो फिर उनके काम जो हैं वो आपकी ज़ात से लाजमी तौर के पर अंजाम होने चाहिए और अव्वलीन फुर्सत में होने चाहिए। अदरवाइज़ थोड़े से इख्तलाफात, थोड़े से गलत फहमियाँ हो सकती हैं अगर आप उनके कामों को डिले कर रहे हैं, बिला वजह प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि हर तरह के रिलेशन के कोई भी जिम्मेदारी है, कोई भी काम है, उसको अपनी अवलीन फुर्सत में लाजमी तौर के ऊपर अंजाम दे दें, ताकि कतई तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आपको अपने रिलेशंस में मत फेस करनी पड़े। फाइनेंशियली मैरिज को देखा जाए तो थोड़ी सी प्लानिंग्स तो लाजमी नज़र आती हैं कि आप लोगों को अपनी माली लिहाज से थोड़ी प्लानिंग्स लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि अखराजात थोड़े से एक्सीड करते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोगों ने अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा संभाल और समेट कर रखना है। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो आमदनी के लिहाज से जो प्लानिंग्स आप लोग कर रहे हैं उसी में आप लोगों ने बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको भी थोड़ा सा बहाल रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वक्फा से आप लोगों को कुछ सिंसियर इंसान लाजमी चाहिए होगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर सके, जो कि आपको खुद एतमादी में थोड़ा सा इजाफा कर सके। तो ऐसे फर्द का साथ लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि मामलात ज़िंदगी आपके खुशगवार रह सकें। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो आपके चाहे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी के प्रॉब्लम्स हो, हर तरह की मामलात समेटने में आप लोगों को दूसरों की मदद और ताउन लाजमी तौर के बरकरार रहेगी, क्योंकि दूसरों की मदद और ताउन के बगैर आप लोग वो नताइज नहीं अखज़ कर सकेंगे जो आप लोग हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग देखें मामलात मोहब्बत के
लिहाज से काफ़ी खुशगवार नज़र आते हैं। जिस वर्ड से आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपकी बात को समझता हुआ नज़र आता है, अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आता है। इवन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद आप लोगों के तकवीत का सबब बनेगी, औलाद आप लोगों की इज्जत वकार और रुतबे में इजाफे का सबब बनेगी। मुलाजमती मामलात काफ़ी खुशगवार नज़र आते हैं। फिजिकल हेल्थ में दरपेश मुश्किलात और प्रॉब्लम्स जो चल रही थी वो किसी अच्छे मालिज के मशवरे से आप लोग बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप लोग के मुश्तरका नौइयत के जितने भी काम हैं उनमें कुछ नई तब्दीलियाँ मत करें। जो ऑलरेडी चीज़ें पहले से चल रही हैं उन्हीं को एज इट इज़ लेके चलेंगे तो आपके मुश्तरका मफादत के काम भी मुस्बत रह पाएंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशगवारी नज़र आती है। विरासती और आपके लिटिगेशन से जुड़े हुए काम, यहाँ पे आपको कुछ तजर्बाकार लोगों की राय लाजमी तौर के ऊपर चाहिए होगी कि चीज़ों को बेहतर और बर वक्त अंजाम दिया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ज़ाती बिजनेस को देखा जाए या ज़ाती बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से चीज़ों को देखा जाए तो ये हफ्ता इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि कुछ नए मुआहदे, नए इकदाम का इजरा या कोई नई बिजनेस वेंचर्स किए जाएं। इसके लिए प्लानिंग्स आप ज़रूर रखें, लेकिन कामों की शुरुआत जो है उसको अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर दें, ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों का मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों में दिलचस्पी का भी वीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है कि अगर आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो कि आपके आबाई शहर वतन से दूर हो, तो इस लिहाज से थोड़ा सा अपनी तवक्कुआत जो हैं उसको आप लोगों ने हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रखना है। कोशिश करेंगे जो माजी में आपको फेवर्स मिलती नहीं हैं एब्रॉड से या बिरून मुल्क शहर या वतन से, वो फेवर्स अगर आपको इस हफ्ते में नहीं मिल रही तो थोड़ा सा कम के ऊपर ही इक्तिफा कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ कमर दरकब के मनफी अय्याम और उस दौरान आपने जो सदका देना है उसके लिए इस वीडियो का इब्तदाई वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुन लें। कैप्रिकॉर्न बर्जुचौती, कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से अगर ये पूरा हफ्ता देखा जाए बेसिकली तो ये पूरे हफ्ते में आप लोगों को जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो सबसे मेन चीज़ है आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और मुश्तरका मफादत के काम। हर तरह के मामला जिसमें आप लोग किसी न किसी तौर के ऊपर दूसरों के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हो, चाहे वो आप लोगों की प्रेजेंटेशंस के एतबार से हो, चाहे वो आप लोगों की असाइनमेंट्स के लिहाज से हो, हर काम जो आप दूसरों से मिल के कर रहे हैं उसमें एहतियात लाजम है। और कोशिश करें कि आपका जो शरीक कार है जिसके साथ मिल के काम कर रहे हैं हर तरह से उसकी ख्वाहिशात का, उसकी सोच का, उसके मिजाज का, उसके कंफर्ट का ज़रूर ख्याल रखें। अदरवाइज़ आप लोगों के मुश्तरका नौइयत के हर तरह के मामलात में ख़राबी पैदा हो सकती है, मामलात में रुकावट आ सकती हैं। आप लोग वो नताइज नहीं अखज़ कर पाएंगे जो शायद आप लोग कर सकते हैं बड़े हम्बली तौर के ऊपर और बड़े कंफर्ट लेवल के ऊपर। तो कोशिश करें कि आपके मुश्तरका मामलात चाहे किसी भी तरह के हो, उसमें जो फ़र्द जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं उसके कंफर्ट का, उसकी सोच का और उसके मिजाज का लाजमी तौर के ऊपर आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। तो फिर ही चीज़ें आपकी ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। अपनी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से अगर ये पूरा वीक आपका देखा जाए, हर तरह के मामलात जो कि आप लोग फाइनलाइज कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर, कारोबार, रोज़गार, आपके बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के अतबार से हों, सफ़र के लिहाज से हों, आप लोगों के रोज़मर्रा के खानगी मसरूफियात के लिहाज से हों, लिटिगेशंस के अतबार से हों, यहाँ पर हल्का हिबाब के अतबार से ही क्यों ना हो, हर तरह के मामलात में आपने जो डिसीजंस करने हैं एक दफ़ा से ख़ुद से उन फैसलों को ज़रूर नज़रसानी करें। अगर ख़ुद से आप लोग नज़रसानी करने के बाद भी ज़्यादा इत्मीनान ना महसूस करें तो फिर आप लोग किसी मुखलिस फ़र्द के साथ लाजमी चीज़ों को शेयर करें। चाहे आप लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने मुखलिसीन के साथ चीज़ों को शेयर करने के बाद फिर जो फ़ैसला करेंगे और फिर जो इक़दाम करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि बेसिकली ये पूरा हफ्ता आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है। बिला वजह ख्यालात थोड़ा सा मुंतशिर रहते हुए नज़र आते हैं, सोच थोड़ा सा तजाद का शिकार नज़र आती हैं। तो चीज़ों को यकजा करने के लिए, चीज़ों को समेटने के लिए, मुस्बत रखने के लिए बहुत अशद ज़रूरी है कि आप लोग तमाम तर सोचों को, तमाम तर फैसलों को एक दफ़ा ओवरव्यू करें या फिर मुखलिसीन के साथ चीज़ों को शेयर करें। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आपके जितने भी आमदनी के लिहाज से चीज़ें हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से चीज़ें हैं, चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर तौर के ऊपर प्लान आउट करने की ज़रूरत है। मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट से आपको हद दर्जे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता कमर दरकब के अयाम के मनफी अयाम की नज़र होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप लोग इस पूरे हफ्ते में नई इन्वेस्टमेंट से वो नताइज नहीं अखज़ कर पाएंगे जो शायद आप लोग सोच रहे हैं या जो प्लान आउट कर रहे हैं। नई इन्वेस्टमेंट से आप लोग हद दर्जे इज्तनाब करने के साथ जो ऑलरेडी जो पहले काम चल रहे हैं उनको बेहतर तरतीब कर लेना, उनको बेहतर तौर के ऊपर समेट लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को खुद एतमादी का जो लेवल है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को थोड़ा सा लो रहता हुआ नज़र आता है, खानगी माहौल की वजह से या फिर कुछ ऐसे ख्वाब या कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो कि माजी में शायद आपने देख रखी थी और वो पूरी नहीं हुई।
इस वजह से आप लोगों का मोटिवेशन लेवल जो थोड़ा सा कदरे कम है उसको थोड़ा सा संभाला देने की अशद ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब ज़िंदगी में आप लोग थोड़ा सा अपने मुखलिसीन के साथ वक्त ज़रूर स्पेंड करेंगे। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करना और उनकी सोच के मुताबिक ही मामलात को अंजाम देना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। घरेलू तज़ीनों और आइश में काफ़ी हद तक आपका वक्त सर्फ होता हुआ नजर आएगा। आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में, सवारी में, एग्रीकल्चर में, या फिर आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि बेसिकली ट्रेडिंग के लिहाज से चल रही हैं, ऐसे तमाम मामलात में आप लोगों को दूसरों की फैसलों को ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में बेहतर फैसला हालात के मुताबिक फौरी तौर के ऊपर ले सकें। तो दूसरों के फैसलों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर इंशाल्लाह नताइज देखने नसीब होंगे। सवारी की तब्दीली, घर की शिफ्टिंग इस पूरे हफ्ते में इतना ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आती। अगर रुक सकती है, थोड़ा सा डिले हो सकती है, तो अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर देना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मामलात मोहब्बत इस पूरे हफ्ते में ज़्यादा मुस्बत नज़र आते हैं कि गलतफहमियाँ भी दूर हो रही हैं, और जिस फर्द से आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी दिलजोई करता हुआ नज़र आता है और आपको कुछ अच्छे जो सोच है वो ट्रांसफ़र करता हुआ नज़र आता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप हो सके। इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद बेसिकली आप लोगों के लिए तकवीत का सबब बनेगी, और औलाद के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए आप लोग मेंटली तौर के ऊपर काफ़ी हद तक अपने आप को इंशाल्लाह रिलैक्स फील करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की फिजिकल हेल्थ इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इंप्रूव नज़र आती है। मुलाजमती मामलात काफ़ी हद तक खुशगवार नज़र आते हैं, क्योंकि को वर्कर्स आपके साथ ताउन बहाल रखे हुए नजर आएंगे। मुश्तरका मुफादत के कामों में एहतियात लाजिम रखने की इंडिकेशन है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिला वजह की प्रॉब्लम्स या शरीक हयात के साथ सोच का ना मिलना, या फिर थोड़ा सा बिला वजह की बहस व तकरार जो है, अगर उसको अवॉइड ना किया जाए तो वो बिला वजह तूल पकड़ सकती है। तो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में जहाँ पे मुश्तरका नौयत के मामलात में आप लोग एहतियात कर रहे हैं, अपने शरीके कार की सोच और फीलिंग्स का आप लोग थोड़ा सा एहतराम कर रहे हैं, वहीं पर शराकती जिम्मेदारियों के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में भी खुशबख्ती बहाल रखने के लिए शरीक हयात की सोच जो है उसको रिस्पेक्ट देना और वैल्यू करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग अपनी ज़िद के ऊपर अड़े रहेंगे या अपनी सोच को आप जो है दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बिला वजह की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ आपके विरासती प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे हासद जो कि आपके विरासती प्रॉब्लम्स में मसाइल पहले भी क्रिएट करते चले आ रहे थे, इस हफ्ते भी उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन लिटिगेशन के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो कोशिश करने से चीज़ें कदरें थोड़ी सी बेहतर होंगी, गो के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, लेकिन कदरें थोड़ी सी बेहतरी आपको कानूनी मामलात के लिहाज से इंशाल्लाह देखनी नसीब होगी। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ऐसे तमाम मामलात जो कि आपके ज़ाती बिजनेस और ज़ाती करियर कारोबार के एतबार से हैं, ऐसे तमाम मामलात में जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा, और कोई भी रिफॉर्म करना इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है जितना शायद अगले हफ्ते में हो सकता है। तो कोई भी रिफॉर्म करनी हो, कोई नया मुआहिदा, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो, तो उसको अगले हफ्ते के ऊपर पोस्टपोन कर दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो एहतियात करनी है और सदका देना है, उसके लिए आप वीडियो का इब्तदाई वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुन लें, ताकि कमर रकब के मनफी अय्याम और इसके साथ सदका जो है आपको बेहतर अंदाज में पता चल सके। एक्वेरियस बुर्ज-ए-दलम, एक्वेरियस के हामिल जो बेसिकली लोग हैं, ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरा वीक बेसिकली आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त नज़र आता है, कि जहाँ पे वहम, वसवसे, प्रॉब्लम्स आपने पिछले हफ्ते में फेस किए, जहाँ पे आमदनी के लिहाज से मसाइल, प्रॉब्लम्स या आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना पिछले हफ्ते में शामिल हाल रहा, इस हफ्ते में चीज़ें कदरें थोड़ा सा मुस्बत रहेंगी। एहतियात जो आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में नज़र आती है वो आपकी सेहत है, सेहत, और इसके साथ साथ आपकी वो तवक्कुआत जो आप अपने को वर्कर्स, अपने मातहत या अपने हुकाम से लगाए हुए नजर आते हैं, क्योंकि मुलाजमती मामलात में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स नजर आती है, प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, और आपके मातहत लोग या आपके को वर्कर्स उतने फेवरेबल नजर नहीं आते जितने शायद पहले थे, या जो जिम्मेदारियां आपने उनके ऊपर आयद कर रखी हैं, या अपने काम अगर उनके ऊपर आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं तो आपको वो नताइज नहीं मिलेंगे जो शायद आप लोग सोच रखे हैं। तो कोशिश करें कि मुलाजमती मामलात में खुद से अपनी जिम्मेदारियों को आप लोग समझते हुए मामलात को अंजाम दें। हुकाम के साथ अपने मामलात को लाजमी तौर के ऊपर डे टू डे बेसिस के ऊपर फीडबैक की सूरत में लाजिम रखें, ताकि कतई तौर के ऊपर वीकेंड के ऊपर जाके कोई भी प्रॉब्लम आपको हुकाम की तरफ से बिल्कुल भी फेस ना हो। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अपनी सेहत जिस्मानी का खास ख्याल रखना आपके ऊपर लाजिम रहेगा, स्पेशली जब आप रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। रोड के ऊपर चाहे आप किसी भी सूरत में हो, आप साइकिल में हैं
पैदल वॉक कर रहे हैं, या फिर आप गाड़ी के ऊपर हैं, या फिर इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही क्यों ना हो, आपको रोड के ऊपर रहते हुए हर दर्जा अपना एहतियात लाजम रखना है और कोशिश करें कि जब भी घर से निकलें अपना सदका ज़रूर दें। इसके साथ साथ सदका जो है ये आपका हस्ब तौफीक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने जो बेसिकली एहतियात बरतनी है वो है कमर दर अक़रब के अयाम की, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के इब्तिदा में बता दिया है कि कमर दर अक़रब के अयाम और उस दौरान आपने क्या सदका देना है। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों के लिए जो एहतियात का हामिल नज़र आता है वो आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ हासद किस्म के लोग जिनकी अगर आप लोगों ने अब तक हदबंदी नहीं की उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स की सूरत में भी नज़र आता है, क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी में बिला वजह के मसाइल हासदीन की वजह से, या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में आप लोग जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने शरीक हयात से, या उसकी जो बेसिकली सोच में जितनी मुस्बत पहलू पहले थे, इस हफ्ते में वो पॉजिटिविटी शायद आपको नज़र ना आए, थोड़ा सा वहम वसवसे वाली कैफियत नज़र आती है, या थोड़ा सा सेंसिटिविटी नज़र आती है, जिसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ जो है बिला वजह प्रॉब्लमेटिक रहती हुई नजर आएगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बातचीत का मामला जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन गैप आपका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जहाँ पे आपकी मैरिटल लाइफ में हुआ वहीं पे आपके प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना हो, और जहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी नज़र आती है, थोड़ा सा नेगेटिविटी नज़र आती है, उसको थोड़ा सा रद्द करके, थोड़ा सा दरगुजर करके मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रह सकेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें आप लोगों के ऐसे मामला जो कि बेसिकली आप लोगों के विरासती नौयत के हैं या कोर्ट कचहरी के हवाले से हैं, इस पूरे हफ्ते में कोशिश करने से कोई अच्छी सूरत आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर रहती हुई नज़र आती है, जो कि विरासती पंचायती सूरत में चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो, या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं उनमें दूसरे फरीक के साथ मिल बैठ के चीज़ों को वाइंड अप करना हो, तो कोशिश करने से चीज़ें आपके हक में फेवरेबल रहती हुई नज़र आती है। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखे हुए हैं, या फिर ऐसे तमाम लोग जो कि बैरून मुल्क किसी भी तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स का इरादा बनाए हुए नज़र आते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए एहतियात इस पूरे हफ्ते में लाजिम नज़र आती है कि ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रहती हुई नज़र आएंगी। और अगर आप लोग बगैर सोचे समझे कोई इकदाम करते हैं, या किसी भी दूसरे फ़र्द के ऊपर ट्रस्ट करते हुए कोई पैसे वगैरह आप उनको देते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो इस लिहाज से भी चीज़ें आपके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो इस हफ्ते में रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है, और दूसरों को बिला वजह इस मद में पैसे देना कि अब्रॉड ट्रैवलिंग या अब्रॉड के हवाले से कोई भी मामला आपके वो परसू करे, तो इस लिहाज से भी आप लोगों के लिए बाद में परेशानी रह सकती है। रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है। अगले हफ्ते में आपको बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से जो तस्वीर है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर हो जाएगी। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को ज़ाती करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से मामला को देखा जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त नज़र आती हैं। जो आपने पहले से मेहनत कर रखी है उसका सिला आपको इंशाल्लाह इस वीक में मिलना शुरू होगा। इज्जत, वकार, रुतबे में इजाफा नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ तब्दीलियाँ जो हैं आपको इतनी सूटेबल नहीं होंगी। कोशिश करें कि आप अपने बिजनेस के लिहाज से कोई भी तब्दीली इस हफ्ते में मत करें। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलना ज़्यादा मुनासिब है, बल्कि हल्का अहबाब के साथ ताउन जो है उसको यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर रखें, क्योंकि हल्का अहबाब से कुछ फ़र्द आपके ना सिर्फ प्रैक्टिकल मैटर्स में आपको हेल्प आउट करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप करते हुए नज़र आते हैं, जो कि इस पूरे ही हफ्ते में आपके लिए बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी साबित होगा। इसके साथ साथ पूरे हफ्ते की जो आप लोगों ने एहतियात करनी है सदका की सूरत में, वो सिर्फ और सिर्फ कमर दर अक़रब के अयाम हैं, जो कि आप लोगों को इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में देखने को मिल जाएंगे। स्पाइसेस स्पाइसेस वालों के बेसिकली ये पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत पहलुओं का उजागर हामिल नज़र आता है। सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलू का उजागर होना, इसके साथ साथ कुछ नए तजर्बात ज़िंदगी में शामिल होना, ना सिर्फ ज़िंदगी में कुछ नए तजर्बात बल्कि आपके हल्का अहबाब में भी कुछ नए लोगों की शमूलियत आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत साबित होगी कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे सोशली तौर के ऊपर, लीगली तौर के ऊपर, विरासत के हवाले से, यहाँ पर आप लोगों के खानगी मामलात के लिहाज से जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, वहीं पे वो लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली शामिल होंगे उनकी तरफ से कुछ अच्छे मशवरे, उनकी तरफ से कोई अच्छी सपोर्ट, या उनके कुछ ऐसे आइडियाज़ जिनको आप लोग खुद से अखज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खूबसूरत बन सकता है। जो एहतियात आप लोगों ने इस पूरे वीक में करनी है वो एहतियात है बेसिकली आप लोग अगर साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ो शब, उनकी सोच, उनके मिजाज, उनकी पर्सनालिटी, या उनके जहन में जो वहम वसवसे और ख़दशात लाहिक हैं, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना, ये मेन बुनियादी चीज़ है आप लोगों की इस पूरे हफ्ते में। अगर इस हफ्ते में आप लोगों ने औलाद की ज़िम्मेदारियों के लिहाज से ये चीज़ नहीं की तो अगले हफ्ते में भी प्रॉब्लम्स स्टिल आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ
मज़ीद आप लोगों के लिए जो एहतियात इस हफ्ते में नज़र आती है वो है आपके मामलात मोहब्बत के लिहाज से। ऐसे मामलात जो कि इश्क मोहब्बत के लिहाज से और उनमें कुछ हसासियत नज़र आती है, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, या थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नज़र आती है, वो ऐसी तवक्कुआत जो कि आप लोग दूसरे से अखज़ किए बैठे हैं और वो पूरी नहीं हो रही, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस का पूरा ना होना आप लोगों के रिलेशनशिप में बिला वजह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी सोच में आप लोग रियलिस्टिक अप्रोच रखें, स्पेशली लव अफेयर्स के हवाले से, ना सिर्फ लव अफेयर्स के हवाले से बल्कि मैरिटल लाइफ के हवाले से भी थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में रहना और अपनी बात को इम्प्लीमेंट करते रहना आपके लिए कतई तौर के ऊपर इतना मुनासिब नहीं है, बल्कि मज़ीद प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लव लाइफ में भी और आपकी मैरिटल लाइफ में भी। तो कोशिश करें कि दूसरे फ़र्द की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर चीज़ों को रखेंगे तो आप लोग परेशानियों से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इस पूरे वीक में आमदनी के लिहाज से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आती है कि जहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमैटिक थी, जहाँ पे अखराजात आपके बढ़े हुए थे, जहाँ पे नागहानी अखराजात भी आपकी आमदनी के लिहाज से प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए थे, इस हफ्ते में माली मुश्किलात इंशाल्लाह ख़त्म होती हुई नजर आएंगी और मुमकिनात में से ये पूरा हफ्ता सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र की वजह से आप लोगों के कामों में ना सिर्फ रुकावटें दूर होंगी, बल्कि सफ़र की ही वजह से आप ज़हनी तौर पर अपने आप को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह एक्टिव और फ्रेश फील करेंगे। अजीज़ वकार रिश्तेदार बहन भाई आपके साथ तावन अपना दोबारा से बहाल रखने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। किसी न किसी तौर के ऊपर आप लोग तजदीद मराहिल की मामलात में एंटर होते हुए नजर आएंगे। तो कोशिश करें कि जो तजदीद का अमल है उसमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना, खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और ज़्यादा मुनाफा बख्श रहेगा, क्योंकि रिलेशंस आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं इस पूरे ही हफ्ते में। खानगी माहौल में खूबसूरती नज़र आती है, वालदा की सेहतयाबी और वालदा की दुआओं के सबब आप लोगों के बहुत सारे खानगी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सुलझे रहेंगे। इसके साथ आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या सवारी में है या ट्रेडिंग के लिहाज से आप लोग इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखते हैं, तो इस हफ्ते के पहले 3 दिन आपके लिए ज़्यादा खुशबख्त नज़र आते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करें आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ या फिर आप लोगों की मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के लिहाज से, तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी खुशबख्त है कि सेहत याबी में नसीब होगी और मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में जो प्रॉब्लम चल रही थी या को वर्कर के साथ आपके कुछ इख्तलाफात या बिला वजह की लेग पुलिंग चल रही थी, उसका खात्मा होने से आप लोग अपने काम की जगह के ऊपर एक पुरसकून कैफियत में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में मुश्तरका मफादत के कामों में भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों को खुशबख्तियाँ देखने नसीब होंगी कि मुश्तरका मफादत के कामों में जहाँ पर प्रॉब्लम्स बिला वजह की या फिर आप लोग को मुआहिदा कोई अहद माजी में कर चुके जिसका पास ना रखा गया, इस हफ्ते में दोबारा से चीज़ों का तजदीद होना और दोबारा से आपका जो शरीक कार है उसकी तरफ से कुछ एक्सक्यूज़ का सिलसिला और अपनी गलती का इजहार करते हुए उसको तस्लीम करते हुए मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करना बेसिकली आप लोगों की काफ़ी हद तक मुश्तरका मफादत के कामों में एक बेहतरी की शक्ल इख्तियार करेगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के विरासती मामलात हों या कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के लिहाज से मामलात हों, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह मुस्बत ही रहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप लोगों के मजहब, रूहानियत और फलाही कामों या फिर आप लोगों के तनीम के लिहाज से जो अगराज़ व मकासद हैं, इस हफ्ते में चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक तो ना होंगी, थोड़ा सा कम होंगी। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने थोड़ा सा हकीकत पसंदी की बुनियाद के ऊपर ही रखना है, चाहे वो आपके तलीम के मामलात हो, चाहे वो आपके फ़लाही कामों में शमूलियत हो, क्योंकि फ़लाही कामों में भी वो शमूलियत जो कि शायद आप पहले करते रहे हैं इस हफ्ते में उससे थोड़ा सा कदरें कम रहेगी, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी हैं उसमें आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर ज़्यादा मुस्बत पहलू देखने उजागर होंगे। लेकिन आप लोगों का करियर, कारोबार, रोज़गार इस पूरे हफ्ते में बढ़ता हुआ नज़र आता है। स्पेशली पहले 3 दिनों में तेज़ी नज़र आएगी, लेकिन अगले जो 3 दिन हैं उनमें चीज़ें थोड़ा सा कदरे सुस्त रवि का शिकार रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों का एक इज़्ज़त वक़ार और रुतबे का वक़ार बहाल रहता हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में वो है आप लोगों का हल्का अहबाब, क्योंकि हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग नए शामिल होते हुए नजर आते हैं जो कि आप लोगों के पूरे हफ्ते की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको दे सकेंगे, चाहे वो ज़ुबान से अदा करें या चाहे वो अपने किसी अमल से अदा करें। बेसिकली प्रॉब्लम्स आप लोगों को अपने हल्का अहबाब की तरफ से मुमकिन तौर पर मिलेगा, जिसकी वजह से ये पूरा ही हफ्ता आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दे सकेंगे। जो एहतियात आप लोगों ने बेसिकली करनी है कमर दरकरब के अय्याम में, और कमर दरकरब के अय्याम में जो सदका आप लोगों ने देना है वो आप लोगों को इस वीडियो के इब्तिदा में सुनने को मिलेगा, उसको लाजमी तौर के ऊपर सुन लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। मज़ीद अपने जायचा के अकॉर्डिंगली आप कोई भी रहनुमाई लेना चाहें तो आप लोग पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके मुझे लाहौर में या फिर मेरे अल्टरनेटिव जो टूर्स होते हैं कराची के, वहाँ पे आप मुझे मिल सकते हैं, और यहाँ फिर आप मुझे कॉल के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।